लास वेगास के ट्रंप इंटरनेशनल होटल के बाहर गुरुवार सुबह एक भयानक विस्फोट हुआ। यह विस्फोट इतना जोरदार था कि आसपास के इलाकों में भी इसकी गूंज सुनाई दी। होटल के बाहर खड़ी गाड़ियों में भी आग लग गई और चारों ओर धुआं फैल गया। विस्फोट का केंद्र एक 2024 टेस्ला साइबर ट्रक था, जिसे टूरो प्लेटफॉर्म से किराए पर लिया गया था। इस ट्रक में विस्फोटक सामग्री भरी हुई थी, जो अचानक फट गई। ट्रक के टुकड़े चारों ओर बिखर गए और आसपास की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। आपातकालीन सेवाओं ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि होटल को एहतियातन खाली कराना पड़ा। होटल के सभी मेहमानों और कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी। घटना के बाद लास वेगास पुलिस और FBI का संयुक्त आतंकवाद कार्यबल ने जांच शुरू कर दी। उन्होंने घटनास्थल से सबूत इकट्ठा करना शुरू किया और आसपास के CCTV फुटेज की जांच की। इस घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम भी बनाई गई है। शुरुआती रिपोर्टों से पता चला कि ट्रक के बेड में पटाखे, गैस टैंक, कैंपिंग ईंधन और एक डेटोनेशन सिस्टम पाया गया। यह स्पष्ट है कि यह विस्फोट एक सुनियोजित घटना थी। पुलिस और FBI अब यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस ट्रक को किसने और क्यों किराए पर लिया था। टेस्ला के CEO एलन मस्क ने इस घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X, पूर्व में ट्विटर पर दावा किया कि विस्फोट एक आतंकवादी हमला था। मस्क ने अपने ट्वीट में लिखा कि यह हमला हमारे समाज की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है और इसे रोकने के लिए हमें एकजुट होना होगा। मस्क ने आगे कहा कि आतंकवादियों ने साइबर ट्रक को निशाना बनाकर गलत गाड़ी चुनी। उन्होंने बताया कि साइबर ट्रक की सुरक्षा विशेषताएं और मजबूत संरचना ने इस हमले के प्रभाव को काफी हद तक कम कर दिया। उनका दावा था कि साइबर ट्रक के मजबूत और अद्वितीय डिजाइन ने विस्फोट के प्रभाव को कम कर दिया, जिससे संभावित नुकसान को काफी हद तक टाला जा सका। मस्क ने यह भी कहा कि साइबर ट्रक की निर्माण गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों ने इसे एक सुरक्षित वाहन बना दिया है, जिससे होटल और आसपास के क्षेत्रों को और अधिक नुकसान से बचाया गया। मस्क ने अंत में कहा कि इस घटना ने साइबर ट्रक की सुरक्षा और मजबूती को साबित कर दिया है और यह भविष्य में भी ऐसे खतरों से निपटने में सक्षम रहेगा। जांचकर्ताओं ने पुष्टि की है कि ट्रक में पाए गए डेटोनेशन सिस्टम को संभवतः ड्राइवर द्वारा नियंत्रित किया गया था। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि विस्फोट का मकसद क्या था या इसके पीछे कौन लोग थे। जांच एजेंसियां साइबर ट्रक किराए पर लेने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही हैं और उसके संभावित संबंधों की जांच कर रही हैं। सेक्शन 4 न्यू ऑरलियंस से एक भयानक संबंध। लास वेगास विस्फोट की यह घटना न्यू ऑरलियंस में हुए एक और भयावह हमले से कुछ दिन बाद ही हुई है। न्यू ऑरलियंस, जो अपने जीवंत संगीत, समृद्ध इतिहास और वार्षिक मार्डी ग्रास उत्सव के लिए जाना जाता है, अचानक एक आतंकवादी हमले का शिकार बन गया। न्यू ईयर के जश्न के दौरान शामसुद्दीन जब्बार नामक एक व्यक्ति ने टूरो से किराए पर लिए गए एक पिकअप ट्रक से भीड़ में टक्कर मार दी थी। यह घटना तब हुई जब लोग नए साल का स्वागत करने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़े थे और हर कोई खुशियों में डूबा हुआ था। इस हमले में 15 लोगों की मौत हो गई थी और दर्जनों लोग घायल हुए थे। यह हमला इतना अचानक और अप्रत्याशित था कि किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। जांचकर्ताओं का मानना है कि जब्बार इस्लामिक स्टेट से प्रेरित था। इस हमले के पीछे की योजना और तैयारी को देखते हुए यह स्पष्ट है कि यह एक सुनियोजित साजिश थी। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही हैं ताकि इस तरह की घटनाओं को भविष्य में रोका जा सके। न्यू ऑरलियंस के लोग अब भी इस सदमे से उबरने की कोशिश कर रहे हैं और शहर में सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। सेक्शन 5 टूरो साझा अर्थव्यवस्था। आतंक के साये में दोनों घटनाओं में टूरो से किराए पर लिए गए वाहनों का इस्तेमाल किया गया।
जिससे इस प्लेटफॉर्म और साझा अर्थव्यवस्था मॉडल पर सवाल उठने लगे हैं। टूरो ने एक बयान जारी कर कहा है कि वे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को पूरा सहयोग कर रहे हैं। कंपनी ने यह भी बताया कि दोनों मामलों में किराएदारों का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था।